उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का थाना नरोरा जो लगता है, 23 जनवरी 2014 की रात को एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हो जाती है और उस हत्याकांड में दोषी बनाया जाता है उन्हीं के ही परिवार के, यानी कि उन्हीं के ही सगे भाई मोबिन खां को, उनकी पत्नी नाजरा को। मोबिन खां मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ नाजरा मेरे साथ में हैं। साथ ही जब ये दोनों जेल चले जाते हैं इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कुछ छोड़ के चले जाते हैं अपने साथ, छोड़ के जाते हैं अपने बच्चे। ये बेटी सबसे बड़ी थी उस टाइम पे 10 साल की, ये बेटा उस टाइम पे 8 साल का, ये बेटा उस टाइम पे लगभग 5 साल के आसपास का रहा होगा। 2 बच्चे और थे, एक बच्चा ख़त्म हो चुका है। एक आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो बीमार है, वो अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ है। वो होता तो मैं उससे भी बात ज़रूर करने की कोशिश करता। माँ बाप के जेल जाने के बाद इन बच्चों ने कितना सफ़र किया है, मैं बेटी से जानना चाहूँगा। कुछ याद हैं आपके पास, वो अगर हम बात करें तो कैसे कैसे वक्त गुजरा था आपका? उस टाइम पे हम लोग बहुत परेशान रहते थे। नाना नानी ने रखा था हम लोगों को, हम लोग इटावा में रहने लगे थे। हमारे पापा वो मामा लोग हमें वहाँ पर ले गए थे इटावा में। फिर 8 महीने बाद में हमारे छोटे मामू को मार दिया गया। तो वहाँ से फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। शिफ्ट हम लोगों ने अलीगढ़ में किया। अलीगढ़ में करने के बाद में फिर हम लोग के ज़्यादा मतलब फैमिली ज़्यादा होने की वजह से घर नहीं मिलते थे किराए पे, और वहाँ पर खुद का था। तो यहाँ पर हम लोग फिर अलग अलग थोड़ा अलग अलग में रहने लगे। पर फिर भी मामा सपोर्ट करते थे हम लोगों को, और हम लोग मेरे भैये तालों के काम पर जाने लगे छोटी छोटी उम्र में। एक 8 साल का, एक 7 साल का जो ख़त्म हो गया, वो 1 साल छोटा था इससे, वो भी काम पर जाता था। ये छोटा था, इसको काम पर नहीं लगाया। और बड़े भैया भी काम पर जाते थे। तो इतना मतलब कम हम लोग शुरू में 100 रुपये मिलते थे हफ्ते के हफ्ते। तो इतना हम लोग कर नहीं पाते थे, बजट में आता नहीं था। और भैया भी करते, तो मामा हम लोग को पैसे देते थे घर चलाने के लिए। एक बार मामा शादी में गए हुए थे, तो मेरे छोटे भाई की चोट लग गई थी, तो इसके मतलब खून निकल रहा था। हम पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके पट्टी भी करा दें। बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे हम लोग वहाँ पर। और आपको याद नहीं आती थी अम्मी अब्बू की? याद तो आती थी, और फिर मतलब कि पैसे इतना बचाते थे ताकि कि मिलाई हो जाए। मिलाई करने के लिए बहुत ज़्यादा वो करते। मिलाई भी नहीं हो पाती थी? सबसे पहली मिलाई 1.5 साल बाद हुई थी। अच्छा। पैसे नहीं थे तो फिर पैसों की वजह से। तो यहाँ खाना पीना कैसे होता था? ये लोग करते थे, भैया लोग करते थे, जो थोड़ा बहुत कम पड़ता मामा कर देते थे हम लोग के लिए। तो भैया मतलब कूड़ा बीनते थे, उसमें कुछ तालों का काम। अच्छा, लेकिन कहते थे कि पिन्नी वगैरह ये काम नहीं मिलता था, तो ऐसा कुछ? हाँ, ये करता बेकी थी वो पन्नी जो है, वैसे पानी पहुँचाते थे, तो वो बेकी थी मैंने। बीच में लॉकडाउन पड़ गया था और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हालत ख़राब हो गई थी जब जाके बेकी थी, और उससे पहले भी, क्योंकि घर का खाना खर्चा तो कुछ देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। पापा आप जब छोटे थे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, अचानक से एकदम से रातों रात स्कूल गायब हो गया, माँ बाप भी गायब हो गए, तो आपको लगता नहीं था कि ये सब हमने तो कुछ नहीं किया? तुमने किस बात की सज़ा भुगती? सर वो तो ऊपर वाले के वो तरफ से है, जो जैसा हो सकता है। हमने अपनी पढ़ाई भी करने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाई। अब बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, जैसे हो सका करा हमने, गुजारा। पहले घर को देखना है, जब जाके पढ़ाई देख लेंगे। इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर सुन रहे हो ना, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने कहा है कि करनी किसी की थी, इन्होंने अपने ही इसके नसीब को दोष दे दिया कि जब नसीब में लिखा तो क्या करते। नसीब तो आपने बना दिया ना इनका। खाकी वर्दी पहन ली, बस बन गए आप बहुत बड़े शहंशाह, कि बस अब तो जो हमने लिख दिया है वही सही है। सोच के देखिए, अगर आपके बच्चे सड़क पे आ जाएं ऐसे भीख मांगने लगें, या पिन्नी की जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, पानी बेचते थे, तालों की फैक्ट्री में काम करके ज़िंदगी गुजारने लगे। कद काठी से ये बड़ा लग रहा होगा आपको, बड़ा नहीं है, बड़ी ये है, लेकिन इस से पूछेंगे ना तो शायद पता नहीं सही से बता भी पाएगा, नहीं बता पाएगा। कुछ बात याद है, जैसे उन्होंने कहा कि सर में चोट लग जाती है, पैसे नहीं थे, खून निकल रहा था, पता नहीं कब तक निकला होगा। कभी आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हुआ हो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। हम कारखाने आते, कभी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता। कोई साइकिल थी नहीं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीवरी मोड़ से जलाल वहाँ पर निमाज ग्राउंड जाना, अकेले पैदल, दोनों भैया जाते थे अकेले, जब हम ज़्यादा बड़े भी नहीं थे।
अकेले जाना डर डर लगा रहता था कहीं कुछ हो ना जाए। सड़क पे वो भी सड़क है इतनी बड़ी। कितनी उम्र है तुम्हारी आज? आज हमारी कहीं 16-17 साल का हूँ। तो यार बड़े तो अभी भी नहीं हो, अभी भी तुम 16-17 साल की हो। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 6 साल से 14 साल तक का बच्चा काम नहीं करेगा, उसको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, आपसे आपकी किताबें छीनी, आपसे आपसे पेन छीना, आपसे आपका हक छीना। अभी भी आप बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। ठीक है, सवाल कर सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने आपकी ये सब चीज़ छीनी। आप कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? ये वीडियो हो सकता है 100% जरूर देखेगा वो आदमी जो जिस टाइम बाजी की शादी हुई थी 1 साल बाद, ऐसा था ना, वो बाजी हमारी लंबी चौड़ी ज़्यादा थी। तो रिश्तेदार में सब लोग कहते हैं अब इन बच्चियों की शादी नहीं होगी, इनके माँ बाप ने ऐसा किया, भले ही नहीं किया, पर सबकी निगाहों में तो यही कि मेरे पापा मम्मी ने ऐसा किया। तो हम लोगों ने कहा कि शादी, तो मतलब रिश्तेदार लोग कहने लगे इनकी शादी कर दो जल्दी जल्दी। तो हमारी बाजी की उम्र 12-13 साल की उम्र में शादी कर दी, जिसकी वजह से उनको टीबी भी हो गया कम उम्र की वजह से। सगी बड़ी बहन को टीबी भी हो गया, इससे बड़ी है 1 साल। तो उनकी वजह से अब उनकी इस टाइम पे वो 7 साल चल रही है उनकी शादी को। और मतलब कि जिस टाइम उनसे हमारे ताऊ से पैसे मांगे कि ताऊ हमें पैसे दे दो, हम अपनी बाजी का निकाह कर दें, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि तुम लोग चारों बहन भैया मर जाओ, दफन हो जाओ, तब भी मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, और मैं मोमिन खां को तो फांसी के फंदे पे लटकाऊंगा। तो मैं क्या, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो कौन किसकी मदद करने के लिए आगे आएगा? जो चरित्र है, दामन साफ था बिल्कुल, लेकिन दामन पे तो दाग लग चुका था ना। कोई पास बिठाना भी पसंद नहीं करेगा। कौन बिठाएगा जिस पर आरोप लगा हो कि इन्होंने अपने माँ बाप को मारा है, इन्होंने अपने भैया और भाभी को मारा है। जिसने मारा है, नहीं मारा है, किसने मारा है, जांच हुई, पुलिस की जांच हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह पर मामला पहुंचा और रिजल्ट आता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन 8 सालों में बच्चों की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कैसे कैसे लोगों के बीच में रहे होंगे, कैसे कैसे दिक्कतें रही होंगी। खाने पीने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सफ़र करनी पड़ती हैं। बच्चों के साथ हो सकता है कि इनके साथ किसी ने गलत करने की कोशिश भी की हो इस बीच में। पता है, इस बीच में आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, सामाजिक नुकसान जो कोई पास बिठाना पसंद नहीं करता। और जब ये सब होता है आर्थिक और सामाजिक, तो फिर मानसिक नुकसान भी होता है। बड़े सारे सपने देखे होंगे कुछ करने के, कुछ बनने के, वो भी सब ख़त्म हो गए। अब आगे माँ बाप आ गए हैं, कोशिश करोगे मतलब फिर से उभरने की, कुछ करने की? अब कोशिश क्या करें, 17-18 साल में मतलब मैं चल रही हूँ, या अब तो माँ बाप ये कहते हैं डायरेक्ट शादी करना है। अगर 8 साल पहले मैं पढ़ाई कर रही होती तो अभी तक शायद डॉक्टर बन गई होती या हो रही होती, डॉक्टर ही करना चाहती थी। अब तो ये भी नहीं कुछ कर सकते, इतनी उम्र स्कूल तक में नहीं लेंगे, इतनी उम्र ज़्यादा हो गई हम लोगों की, स्कूल में भी नहीं लेंगे। स्कूल में भी तो कम उम्र के बच्चे चाहिए ना, 15 का ये है, अब ये पढ़ रहा है तो कम से कम इसकी उम्र, अगर कुछ करना भी चाहे तो 10 साल तो वैसे ही चाहिए। अभी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 1-2 क्लास पढ़ी हुई हैं और ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और इसको पढ़ाना भी चाहो तो बहुत टाइम लगेगा, इतना नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। जो सोचा था वो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, पढ़ नहीं पाएंगे तो पैसे भी नहीं। सही कहा है किसी ने कि एक बार जो वक्त का पहिया है ना, जो सुई है, एक बार जो चल जाए ना, फिर वापस लौट के कभी आ नहीं सकती। इसकी आंखों में जो आंसू है ना, इसका हिसाब किताब कौन करेगा पता नहीं। लेकिन वाकई मैं तो सुन के भी मतलब एक शरीर में सिरहन से पैदा होने लगती है। मेरी अगर बेटी, मेरी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो सोच के डर लगता है। इन लोगों ने तो सफ़र किया है, और इतना लंबा सफ़र 8 साल तक, क्या कुछ नहीं झेला होगा इन्होंने, क्या कुछ नहीं। अब कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन उम्र निकल चुकी है, स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो फिर बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर। बस मेरा बार बार एक ही सवाल है, एक ही गुस्सा है, और गुस्सा उनसे, उन पुलिस वालों से जिन्होंने इस मामले की जांच की थी। जांच करने से पहले थोड़ा सोचते तो सही, क्या जांच कर रहे हैं आप, किसके खिलाफ सबूत उठा रहे हैं आप। ठीक है, आपने इनको जेल भेज दिया, बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए था। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कम से कम इनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दे देती, अच्छे स्कूल में जगह देती, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर देती, तो इधर वो ने ये छोटे मोटे मजदूरी वाले ये सब काम नहीं करने पड़ते।
दर्द माँ बाप का ही नहीं है, बच्चों का भी है। और एकदम से बहुत सारी बातें याद भी नहीं आ रही होंगी, क्योंकि इन्होंने झेला है, इन्होंने महसूस किया है। मैं फिर पका कर खाया मेरे बच्चों ने। सब्जी नहीं हुई तो मतलब कतरिया तलक बना कर खाया। चटनी पैक कर करके ले। तो वो तो खैर क्या सब्जी की उम्मीद करेंगे जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। कुछ आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब मैंने एक संस्था का नाम लिया था, मिलाप नाम है उस संस्था का, और मिलाप संस्था ने ये बीड़ा उठाया कि वो आपकी मदद करना चाहती है। वो कहती है कि कुछ पैसे जो इकट्ठे हो जाएंगे, क्राउड फंडिंग जो होता है, जो पब्लिक मदद करती है, उस पैसे से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश की जाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहो तो अपील कर सकती हो अपनी तरफ से। कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो इतनी मतलब कंडीशन ख़राब है इस टाइम भी, बहुत ज़्यादा मतलब कर्ज हम पे हो रहा है। कर्जियों से मुँह छुपा छुपा के भागना पड़ता है, क्योंकि इतना काम भी नहीं है। भाई लोग तालों का काम करते हैं, इन लोगों पे इतना मतलब हो नहीं पाता। काम भी बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोचन कहते हैं, लोहिया कहते हैं, वो महंगा हो गया है। तो ये तो कल से काम पर जाएगा नहीं, और उसका भी तो पता नहीं है। तो फिर हम पे इतना कर्ज हो गया है, 3-4 महीने का किराया भी हो गया है। वैसे भी पढ़ाई भी मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी पढ़ लूँ अपनी, थोड़ा आगे के लिए, तो वो भी नहीं कर पा रही, फीस वगैरह भी नहीं हो पा रही। पापा को भी काम नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे जानकारी नहीं है। थोड़ी मदद हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम पे तो बहुत ज़्यादा कर्ज है। हम पे तो हमारा खुद का घर भी नहीं है। देख लीजिए, अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं, आपके थोड़े बहुत देने से आपका कम नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत देने से इनका कोई बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैंने लिंक ना इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी आप इनका एक जो नंबर है वो दे दिया जाए, ताकि मदद इनके पास पहुंच जाएगी। तो जो भी इनके पास माइनस में है थोड़ा बहुत, तो अगर हमारी मदद से बन सकते हैं तो बनाने की कोशिश करिएगा। इस बात को, ये बच्चों को सामने लाने का उद्देश्य इनको या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि इन्होंने कितनी परेशानियां झेली हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।